तेरा लहू बड़ा कीमती है। खुदाबंद आज का वचन ये जब सुने सेम न रहे। अपनी सीट पर बैठकर अपने हाथों को बाइबल समेत उठाओ और कहो, पिता मैं इस वचन को आज सुनूंगी और इस वचन पे मैं चलूंगा। इस वचन को मैं अपने हृदय में संभालू रखूंगा और फल लेके आऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आज का वचन आप मॉर्निंग की मीटिंग में भी सुनेंगे और अब भी सुनेंगे, ताकि पूरी बात आपकी स्पिरिट में एंटर कर जाए। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 22 आयत को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप उसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट्स। पौलुस एक ऐसा प्रेरित जिसने सबसे अधिक गैर भाषाओं को बोला, सबसे अधिक कलीसियाओं की स्थापना की, सबसे अधिक मेहनत की, उस अनुग्रह से जो परमेश्वर का उसके ऊपर था, उसने कहा। और जब भी वो कलीसियाओं को पत्र लिखता था तो वो हमेशा उनके चरित्र के ऊपर लिखता था। कैरेक्टर वॉज नंबर 1 थिंग। उसकी पत्रियों में अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को किस तरह से परमेश्वर में बनाए रखना है और उसे स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि पौलुस एक बात जानता था कि चंगियाई तुम्हारी है, मिरेकल्स तुम्हारे हैं, बरकतें तुम्हारी हैं, लेकिन ये बनी नहीं रहेंगी अगर परमेश्वर के वचन के जैसा चरित्र तुम्हारा अगर नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं होगा। बाइबल कहती है याकूब जब अपने पुत्रों को भविष्यवाणी करने लगा तो उनके चरित्र के हिसाब से उसने उनको भविष्यवाणी दी। रूबेन जो उसका पहला पुत्र था, उसने कहा तू जेठा तो है, क्योंकि जो जेठ बच्चे होते थे उनको दुगना भाग मिलता था। यानी अगर किसी के 8 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी के 9 हिस्से किए जाते थे। 2 हिस्से जेठ बच्चे को दिए जाते थे और बाकियों को एक एक हिस्सा दिया जाता था। मान लीजिए कि एक 100 रुपया है तो उसके 9 हिस्से किए जाते थे। अगर 8 बच्चे हैं तो 9 हिस्से किए जाएंगे, 11 पॉइंट समथिंग हर के हिस्से में आता था। लेकिन जेठे बच्चे को 22 मिलता था और बाकियों को 11 मिलता था, तो उसको दुगना मिलता था। लेकिन वचन कहता है कि रूबेन को उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। उसने कहा तू जो जल के समान उबलने वाला है, क्योंकि उसने अपने ही पिता की रखेलियों के साथ कुकर्म किया था और वो व्यभिचारी बन गया। और उसने कहा तू जो जल के समान उबलने वाला है, तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। प्रभु के राज्य में आप दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हो सकते अगर व्यभिचार का पाप आपके जीवन में है, अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं। तो पौलुस भी यही कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। काउंसलिंग नहीं देनी है अपनी गर्लफ्रेंड को कि नहीं ऐसा वचन में लिखा है, उसको वचन सिखा देगा कोई और, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। उसने ये नहीं कहा यू आर वेरी स्ट्रांग टिमोथी, यू आर वेरी स्ट्रांग, डोंट केयर, डोंट वरी अबाउट दिस सिन। उसने कहा अगर तुम्हारे सामने जवानी के अभिलाषाएं हैं तो भाग। बाइबल कहती है यूसुफ जब उसकी पोतीबर की पत्नी ने उसको पकड़ा तो वहां से भाग गया। उसने समझाने, अपने आप को जीसस के वचन से स्ट्रांग मत समझो। आप स्ट्रांग हैं, मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन हम यीशु मसीह के वचनों से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। अगर उसका वचन कोई चीज कहता है तो उसमें उस चीज का मतलब है। बाइबल कहती है पाप द्वार पर ही खड़ा रहता है। द्वार पे खड़े रहने का मतलब ही कैन एंटर एनी टाइम। अगर आप अलाउ करेंगे, दरवाजा खोलेंगे तो अगले ही पल आप पाप में होंगे, अगले सेकंड आप पाप में होंगे। 1 सेकंड पहले आप धर्मी थे, 1 सेकंड बाद आप पापी थे। आपके दिमाग में ऐसा खेल चलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ अगर आप वचन को नहीं समझते। तो जीसस शैतान के पास नहीं गए थे कि मुझे टेम्प्ट कर, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कितना पावरफुल हूं। शैतान यीशु मसीह के पास आया था। तो शैतान के पास नहीं जाना कि आपको वो टेम्प्ट करे और आप परीक्षा से निकले। शैतान अगर आपके पास आता है तो परमेश्वर आपको बचा लेंगे। हालेलुया। उसने कहा जवानी के अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स। अगर आप
इस वर्ड को जब आप पढ़ते हैं, लस्ट के वर्ड को एपिथुमिया, ए लॉन्गिंग स्पेशली फॉर व्हाट इज फॉरबिडन, ग्रीक भाषा का 1939वां शब्द, स्पेशली फॉर व्हाट इज फॉरबिडन, जो मना किया गया है, व्यभिचार, लॉन्गिंग, उसकी हार्ट लॉन्ग, ये शब्द जो निकला है 1937वें ग्रीक भाषा के शब्द एपिथुमियो से निकला है, जिसका मतलब है टू सेट द हार्ट अपॉन, टू लॉन्ग फॉर, राइटफुली और अदरवाइज, अच्छी चीज के लिए भी और अदरवाइज किसी बुरी चीज के लिए। क्या? व्यभिचार। आपके मन में व्यभिचार के ख्याल आ रहे हैं, किसी गलत पिक्चर को देखा, किसी और व्यक्ति को, किसी औरत को, किसी मर्द को देखा, कहता इन अभिलाषाओं से तो भाग, यूथफुल लस्ट से, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को मरा हुआ नहीं समझते हैं तो परमेश्वर उस दिशा में आपको नहीं लेके जाता जिस दिशा में आपको चलना है। इसलिए वचन कहता है, जब आप मत्ती 19 उसकी 12 आयत को आप पढ़ते हैं तो उसमें भी उसने कहा, कुछ लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बना दिया है, कि वो अपने शरीर को मरा हुआ समझते हैं परमेश्वर के राज्यों के लिए। मत्ती 19:12 के कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, ऐसे ही थे वो। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया, कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाते हैं। जो इसे ग्रहण कर सकता है ग्रहण करे। किसी व्यक्ति ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, वो है फिजिकली फिट, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में वो अपने अंगों को मरा हुआ समझता है और प्रभु के राज्य में वो प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के राज्य के पीछे चलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जिन्हें पर्सनली जानता हूँ, जिनकी मैरिज हुई 22-23 साल की उम्र में ही पति छोड़ के चला गया, उसके बाद सेवा में चली गई। बहुत लोगों ने बोला आपको शादी करनी चाहिए, आपको मैरिज करनी चाहिए। उसको मालूम था प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, नहीं की मैरिज, सारी उम्र जवानी निकाल दी। आज एक बच्चा था बस शादी के बाद हुआ, और वही बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताई, उसकी शादी की, पवित्रताई में बिताई, प्रार्थना में, उपवास में, कई लोगों को परमेश्वर में खड़ा किया। ये है असल मसीही ज़िंदगी। आजकल क्रिश्चियनिटी में क्या ज़िंदगी दिखाई जा रही है, मुझे लगता है लैम्बोर्गिनी ले ली तो ये है मसीही ज़िंदगी। आशीषें आपके लिए बनी हैं, बरकतें आपके लिए बनी हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद परमेश्वर में एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, ये होना चाहिए। जब जैतून को क्रश किया जाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे महंगा क्यों, वो पहले क्रश से निकलता है। जब आप किसी चीज को क्रश नहीं करते हैं, उसमें से ऑयल नहीं निकलता। आज लोग अपने जीवन को, शरीर को क्रश नहीं करते, उसको मारते नहीं। वो मैरिजेस में भी जाना चाहते हैं, सब तरह की पार्टीज में, सब तरह के सॉन्ग्स के ऊपर, फिल्मी गानों, फिल्मी रीलों, हर काम वो करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर गंदे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर पाता है, और ये रियलिटी है। वो गंदा प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर ले? आप गंदे फोन को मुंह पे कैसे लगा लें? आप यहाँ गंदे गोबर लगाओ और आप कैसे उसको हेलो हेलो कर लेंगे? परमेश्वर चाहता है, इसीलिए पौलुस ने जब भी पत्रियां लिखी, उसने आपकी क्लीनिंग के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए लिखी, ताकि आपकी लाइफ को परमेश्वर एक अच्छे मकसद में इस्तेमाल कर सके। और जब उसने कहा कि कुछ लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है नपुंसक कि वो है नहीं है, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए। पौलुस कहता मैं शादी कर सकता हूं जिस तरह बाकी पतरस और बाकी चेलों ने की है, पर मैं चाहता हूं मैं और इस्तेमाल हूं। अगर आपकी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं आप स्पिरिचुअल नहीं है। आपकी शादी के अलावा आपके बाहर कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, अभी भी आपकी आंखें, अभी भी आपका शरीर जो है वो लॉन्गिंग तो नहीं करता और चीजों के लिए, डिजायर, लस्टफुल डिजायर्स, सिगरेट की, शराब की, गुस्से की। कहता जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, कहता फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट बट फॉलो राइचियसनेस। राइचियसनेस का अगर आप इब्रानी भाषा में देखेंगे, यूनानी भाषा में डाइकोयोसोने, जिसका मतलब है एक कैरेक्टर, जस्टिफिकेशन, पवित्रताई आप बोल सकते हो, कि जो प्रभु का नाम शुद्ध मन से लेते हैं उनके साथ पवित्रता का पीछा कर, फॉलो राइचियसनेस। उसने कहा किनके साथ? जो प्रभु का नाम शुद्ध रीति से लेते हैं, यानी तेरी संगति कैसे लोगों के साथ है। मैं लोगों पे हैरान होता हूं, फॉरेन में लोगों के पास सब कुछ है,
किराया है, गाड़ियां हैं। कई लोगों में पूछता हूं आप ब्रांच जाते? पापा वह 2 घंटे दूर है। मैंने कहा सिर्फ 2 घंटे? यहां चर्च में लोग मुंबई से आ जाते हैं हर संडे, मुंबई से घर से निकलते 2 घंटे उनके एयरपोर्ट पे जाने पे लगते हैं। फ्लाइट पकड़ते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट लेते हैं, अमृतसर फ्लाइट पहुंचती, वहां से 2 घंटे फिर चर्च आने में लगते हैं, और संडे संडे यहां पहुंच जाते लोग। इतनी मेहनत करते और फल मिलता है। और देखो फौरन जाके इतने आलसी हो जाते हैं लोग, बोलते हैं 1 घंटे की ड्राइव है। आपने अपने आप को इतना कोमल बना लिया है, इतना लोलो पोलो बना लिया है कि आप किसी काम के नहीं रहे। पौलुस प्रार्थना करने के लिए लिखा, शहर के बाहर जगह ढूंढते थे कि ये शहर है, कस्बा है, चलो बाहर के नदी के स्थान पे चलते प्रार्थना। ये नहीं कि महीने बाद, रोज एवरीडे स्पेशल प्रेयर करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, रास्ते में लंगड़ा देखा और उसको चला दिया। स्पेशल प्रेयर करने के लिए पौलुस शहर के बाहर जा रहा है और वहां पे एक औरत मिलती है जो बैंजनी वस्त्र बेचती थी, उसके साथ उसका टाकरा होता है, वो बपतिस्मा लेती, बड़े बड़े लोग उसके द्वारा बचते। इमेजिन करो, साल्वेशन भी उसके द्वारा हो रही, क्योंकि वो प्रार्थना करने का एक महत्व था उनकी लाइफ में, और साल्वेशन हुई। पतरस का प्रार्थना करने का महत्व था, प्रार्थना करने के लिए प्रभु के भवन में जा रहा था, वहां हीलिंग्स हुई। तो हीलिंग्स और डिलीवरेंस उन मिनिस्ट्रीज को एक्चुअल फॉलो करती हैं, उन लाइफ्स को फॉलो करती हैं जिनकी लाइफ में प्रेयर का एक महत्व है, संगति का महत्व है। ऑनलाइन बैठे आलसियों की तरह, ऑनलाइन लोगों के, फौजियों के लिए ऑनलाइन है। फौजी देखते हैं ऑनलाइन, सरकार ने ड्यूटी लगाई है, सियाचिन ग्लेशियर पे बैठे, नहीं जा सकते संडे, आपके लिए ऑनलाइन है। अरे तुम अपने घर में बैठे ऑनलाइन, शर्म आनी चाहिए। हम घर में बैठे आलसी हो चुके हैं कि 1 घंटा ड्राइव पर हम चर्च नहीं जा सकते। अगर 3 घंटे ड्राइव भी है तो क्यों नहीं जा सकते संडे? और क्या काम है हमें? क्योंकि हमारे जीवन में आत्मिक चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने इतना इजी कर दिया है, इसीलिए प्रभु का आत्मा छूता नहीं। सांडों के जैसे चमड़ियां हो गई कि परमेश्वर का टीका काम नहीं करता, तो उसमें बड़ा टीका लगाना पड़ता है, फ्यूचर में बड़ा झटका देता है, फिर हम हिलते हैं, फिर हम ढूंढते, पापा से मिलना है, प्रभु के पास जाना है, चर्च में जाना है, फिर हम ढूंढते हैं तरीके। पहले हमें समझ नहीं आता, पहले हमें दिखता नहीं कि हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कह रहा है। कहता जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म की संगति कर, शुद्ध मन वाले लोगों की। चर्च में जा, जीवित चर्च का हिस्सा बन, चाहे उसके लिए तुझे प्राइस पे करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस टाइम का, पेट्रोल का, फ्यूल का, पर्सनल लाइफ का करना पड़ रहा है। कहता उसके लिए तू कर, क्योंकि शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वालों के साथ धर्म यानी पवित्रता, राइचियसनेस, पवित्रता, पवित्र जीवन, विश्वास, फेथ, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहेंगे आपका विश्वास सेम नहीं रहेगा। उसके बाद प्रेम, इस प्रेम को जब लिखा गया तो इस प्रेम को अगापे वर्ड के साथ लिखा गया, अनकंडीशनल लव, लोगों के साथ, दुश्मनों के साथ भी। एंड देन मेल मिलाप का कहता पीछा कर। हालेलुया। हिंदी की बाइबल में मेल मिलाप लिखा, इंग्लिश में लिखा पीस, शांति का पीछा कर। जब प्रभु के अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छी चर्च जाएंगे, तो शांति रहेगी। वहां बताता जाएगा पास्टर, दुश्मनी नहीं रखनी, पवित्रता में जीना है, आपके अंदर शांति रहेगी, मेल मिलाप रहेगा। आप अपने रिश्तेदारों को माफ करते रहेंगे जो आपके खिलाफ बुरे हैं, लोगों को माफ करते रहें। लेकिन कोई वैल्यू अगर होगी स्पिरिचुअल लाइफ की और स्पिरिचुअल चर्च की, तो ही हम ये कर पाएंगे। इतने आलसी हो गए हो तो छोड़ दो ये एक्सपेक्ट करना कि प्रभु तुम्हें छुएगा। वो पहले तुम्हें सुधारेगा और फिर तुम्हें छुएगा। हालेलुया। और ये सच्चाई है। तुम्हें अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, बुरी लगती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये है सच्चाई। अगर इसे नहीं सुनोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। हमें वही फॉलो करना है जो बाइबल कहती है। वो अच्छा हो, फायदा नुकसान ये बाद में है, पहले फॉलो करना है जो प्रभु कहता है। लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत में मेहनत की है, फास्टिंग में, प्रेयर में, पवित्रताई में, हर चीज में, और प्रभु ने फजल दिया है, अनुग्रह दिया है। मैं आलसी नहीं था, बिजनेसमैन था तो भी 5 बजे चर्च में जाता था रोज।
12 बजे तक वहां सेवा करता था, 1 बजे रात को फैमिली बोलती थी, लेकिन मैंने वो किया। मैंने अपनी लाइफ को आसान करने की कोशिश नहीं की। अगर टॉप पे जाना है, प्रभु की बात को सुनना है, घर की डिलीवरेंस चाहिए, फैमिली डिलीवरेंस चाहिए, फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, देन फॉलो द वर्ड। आमीन। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में।